हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फास्फोरस हैज द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1। कह रहा है कि फास्फोरस की +1 ऑक्सीजन स्टेट कौन से कंपाउंड में होती है? इनमें से सारे क्या दे रखे हैं बेटा? हमें ऑक्सीजन स्टेट्स दे रखे हैं किसके? फास्फोरस के। तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा बेटा मेरा? अगर आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे तो कैसी बनेगी? देखिए H3PO4 होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। ठीक है। और स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो ये होती है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ध्यान रखना फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड और एक OH पक्का आएगा। अब ऑक्सीजन की बात करोगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन की -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगी। OH की -1 तो ये +1 होती है, OH की -1 तो ये फिर से +1, ये OH की -1 तो फिर से +1, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 2 +3 +4 +5 +5 आएगी बेटा मेरी फास्फोरस की ऑक्सीडेट। यहाँ से निकाल सकते हैं X मान लो, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 होती है बेटा, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख दूंगा यहाँ पे X। ऑक्सीजन की -2 होती है 4 है तो -8 आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो तो X की वैल्यू +5। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें बेटा हमारे फास्फोरस एसिड की, ठीक है, तो जो फास्फोरस एसिड होता है बेटा वो क्या होता है मेरा? H3PO2। ठीक है, H3PO3, PO3 नहीं होगा, सॉरी, H3PO3 होगा ना, H3PO3 बिल्कुल सही है। और स्ट्रक्चर की बात करो तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा OH और ये आ जाएगा मेरा H। ठीक है। अगर ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन की -2 होती है तो यहाँ +2 आ जाएगा, OH की -1 तो यहाँ +1, OH की -1 तो यहाँ पे +1। ठीक है। और हाइड्रोजन की तरफ से होगा ही नहीं बेटा, देखिए वैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे निकालिए ज़्यादा सही रहेगा। हाइड्रोजन की +1 यहाँ पे X, ऑक्सीजन की, हाँ, हाइड्रोजन की होगी +1 तो यहाँ -1 आ जाएगी ना। ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 2 + 1 + 1 -1 दैट इज इक्वल टू +3 आएगी बेटा। और इससे भी निकाल के देख लेते हैं -2, तो 3 हाइड्रोजन है तो +3 आ जाएगा, प्लस X, ऑक्सीजन -2 है तो -6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा? +3 आ गया। ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। बात करिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड की, तो ये क्या होता है बेटा मेरा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO2, H3PO2, है ना। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी बेटा? P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आ जाएगा एक, ठीक है, दो आ जाएंगे H। ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट की बात करोगे तो ऑक्सीजन की -2 तो यह +2 हो जाएगी, OH की -1 तो ये +1, हाइड्रोजन की +1 होती है तो बेटा -1 कर दो, हाइड्रोजन की +1 होती है तो -1 कर दो। ठीक है। -1 और -1 +2 से कट जाएंगे तो आंसर आएगा +1, और यही हमसे पूछा गया था +1 किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वैसे निकाल सकते हो हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, प्लस X कर दो, ऑक्सीजन 2 है बेटा, -4 कर दो, इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी? +1 आ गई। बात करें अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड की। मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये होता है बेटा मेरा H, यहाँ देख HPO3, HPO3 होती है बेटा इसकी। स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी? ये होती है P डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक, और ये OH। ठीक है। ये होता है बेटा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअली में ना स्ट्रक्चर तो ये तो होगी सिंपल स्ट्रक्चर, होता क्या है इसका? हम थाइस लेते हैं बेटा, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं बेटा? ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बना रहे होते हैं। ठीक है। जो मेरा HPO3 का होल थ्राइस करते हैं। ठीक है। अभी हमें क्या है, सिंपल HPO3 दिया रखा है तो इसके हिसाब से हम ऑक्सीजन निकाल रहे होंगे। ठीक है। इसी हिसाब से निकाल लेंगे तो बस यहाँ निकाल लो बेटा, ऑक्सीजन -2 होती है, ये हाइड्रोजन की +1 तो ये X, कितना आ जाएगा? +1 प्लस X -6 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आई बेटा मेरी? +5 आई। ठीक है, +5 आई। तो हमारी ऑप्शन क्या रही है? कितनी आ रही है बेटा? इसकी +5 आ रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट आ गया था बेटा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।